अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला है कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। अच्छा। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी माशरत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है। सबके जिम्मेदार हम खुद हैं। जबरदस्त। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं, एक छोटे से छोटे ओहदे वाला जो छोटे से छोटे ओहदे वाला बंदा ना वो भी करप्शन कर रहा है। सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए। ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, IT वो बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया है। हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट, 4.25 रुपए, मतलब उनके हमारे जो एक होता था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपए बनते थे। नहीं ये कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम हमारे आगे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। किससे आगे? इंडिया से आगे हैं? इंडिया की बात ना करें आप क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार, इंडिया की हम बात नहीं कर सकते। हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात नहीं, करेंगे। हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा फिर इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, ठीक है। उसने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया। उसके बाद सबसे पहले उसने तब्दीली की ना, वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बाकायदा। मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है। अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये बातें पुरानी हो गई या हैं। फिर दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली। अब ये देखें, अब हाँ? पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। सोने, वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की चिड़िया, तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज़ को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है बस। जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। रिसेंटली तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आई है कि पाकिस्तान की जो इस टाइम बुरी कंडीशन है, इकॉनमी की हो, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो या महंगाई की वजह हो, इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। जबकि पाकिस्तान में हमेशा ये कहा जाता है कि जो भी करवा रहा है वो इंडिया करवा रहा है, जो भी करवा रहा है वो अमेरिका करवा रहा है, या फिर अब आजकल ये स्टेटमेंट दी जा रही है कि जो भी करवा रहा है अफगानिस्तान की तरफ से अटैक किए जा रहे हैं। पाकिस्तानी पब्लिक से पूछेंगे कि आज के दौर में हमें टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है, हमें एजुकेशन में मुकाबला करने की ज़रूरत है, या फिर अपनी खामियों को कवर करने के लिए दूसरों पर इल्ज़ाम लगा के हम ज़्यादातर बच सकते हैं, अपने आप को बेहतरी की तरफ लेकर जा सकते हैं। पब्लिक की जो ओपिनियन है वो आप तक पहुंचाएंगे और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अब्दुल हसीब। क्या करते हैं अब्दुल हसीब? मैं मैनेजर हूँ एक कंपनी में। ज़बरदस्त हो गया, फिर तो बात करके भी बड़ा मज़ा आएगा क्योंकि थोड़ी एजुकेटेड ओपिनियन मिल जाएगी। सर टॉपिक ये है, पहले मुझे एक सवाल का जवाब दे दें, उसके बाद टॉपिक की तरफ आते हैं कि इस टाइम जो पाकिस्तान की कंडीशन है वो कैसी है? डेफिनेटली अच्छी नहीं है। अच्छी नहीं है। अब सवाल ये है कि उसका जिम्मेदार कौन है, इसके ऊपर बात करने वाले हैं। तालिबान की तरफ से ये स्टेटमेंट आई है कि आए दिन जो पाकिस्तान हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है कि भाई पाकिस्तान में अटैक हो रहा है, वो तालिबान कर रहे हैं, या यहाँ से हो रहा है, वहाँ से हो रहा है, इसका जिम्मेदार ना तो तालिबान ना ही इंडिया उसका जिम्मेदार नहीं है, बल्कि उसका जिम्मेदार पाकिस्तान खुद है, पाकिस्तान की पब्लिक और पाकिस्तान की गवर्नमेंट है। क्या कहना चाहेंगे? उनकी ये बात से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं, या आप भी यही कहेंगे अमेरिका करवा रहा है, इंडिया करवा रहा है? नहीं जी नहीं, सबसे पहले तो जिम्मेदार हम हैं। उसकी वजह ये है, हम अपने अंदर से भी करप्शन ख़त्म नहीं कर रहे और लोगों पे इस चीज़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। सबसे पहले हमें अपने आप को ठीक करना पड़ेगा। उसमें देखें ना, सबसे पहले हमारे अपने मुआशरे के अंदर जो है ना, आप देखेंगे रोड के ऊपर ना कोशिश करेंगे लोग यू टर्न लेने की बजाय ना ऊपर से गुजरने की कोशिश करें। अब यहाँ से स्टार्ट लें
तो अब आगे आगे चलते जाएं। जब तक हम अपने आप को ठीक नहीं करेंगे, हमारे इदारे ठीक नहीं होंगे। जब इदारे ठीक नहीं होंगे तो फिर हम दूसरों पे इल्ज़ाम लगाना शुरू कर देंगे। ये चीज़ है, ये बड़ी गहरी बात कि जब तक हम ठीक नहीं होंगे, अदारे या हमारी गवर्नमेंट ठीक नहीं होगी, और जब वो ठीक नहीं होगी तब हम कहेंगे जो करवा रहा है अमेरिका। अच्छा, ये जो सोच बना दी गई है, आप इस बात से तो एग्री करेंगे कि पाकिस्तान में आप किसी से भी पूछ लें कि भाई पाकिस्तान में ये बुरी हालत है, इसका जिम्मेदार कौन है, वो डेफिनेटली ये कहेगा अमेरिका जिम्मेदार है जी, इंडिया जिम्मेदार है, इंडिया नहीं चाहता हम आगे जाएँ। क्या वाकई आपको लगता है इंडिया नहीं चाहता कि हम डेवलपमेंट की तरफ जाएँ? देखिए जी, सबसे पहली बात है कि इंडिया इस वक्त जिस तरक्की की जिस राह पे पड़ा हुआ है ना, वो हम जो मर्जी करते रहे ना, वो अपने आप को बिल्कुल स्टेट चला रहे हैं, अपने ट्रैक पे चढ़ गए। ट्रैक पे हैं, बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ट्रैक पे हैं। वहाँ से आप लिटरेसी रेट देख लें, वहाँ पे आपके प्रोग्रामर जो निकल रहे हैं, जो आगे डेवलपर निकल रहे हैं, IT वो के बड़े अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। हम लोग जो है ना वो दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने में लगे हुए हैं। हमें चाहिए कि हम अपना लाइन ऑफ एक्शन सीधा करें, उसी पे चलें। और इल्ज़ाम लगाने की बजाय सीखें कि भाई देखें वो कैसे आगे चले गए, कैसे उन्होंने अपने आप को एजुकेटेड किया, कैसे उन्होंने अपनी जो सी पॉलिसीज़ को बेहतर किया। क्या लगता है कि इंडिया जिस तरीके से डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, मेरा तो एक कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, क्या उसे ज़रूरत है कि पाकिस्तान को नीचा करे? मुकाबला तो बराबरी का होता है, इस टाइम क्या बराबरी है? अब नहीं ज़रूरत उसे, वो जिस जगह पे पहुँच गया हुआ ना, उसे इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है। हमारी ये सोच कैसे बदलेगी? बात तो ये है, हमारी सोच कैसे बदलेगी? हम आज भी पता नहीं 1947 वाले माहौल में जी रहे हैं कि भाई पता नहीं हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान, ये वो इस तरह का एक कंसेप्ट बना के बैठे हैं। सर, अब दुनिया इन सब चीज़ों से आगे निकल गई है, हमें भी अपनी सोच को चेंज करना पड़ेगा। अपने आप को एजुकेट करें, अपने आप को ट्रेन करें, किसी भी एक फर्म के अंदर, किसी भी एक डिपार्टमेंट के अंदर अपने आप को मनवाएं, और फिर जब हम दुनिया में नाम बनाएं। जब हम इस तरह तरक्की करेंगे, अपने आप को एजुकेट करेंगे, एक हुनर सीखेंगे, एक स्किल सीखेंगे, उसके ऊपर काम करेंगे, फिर हमें भी इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हम दूसरे लोगों के ऊपर ब्लेम करना शुरू करें, बल्कि अपने आप को प्रोग्रेसिव करेंगे। यहाँ पे दो सवाल सर से पूछूंगा, अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, क्योंकि एजुकेटेड एक तो ओपिनियन दे रहे हैं, और दूसरे नंबर पे मेरे ख्याल से ये जो ओपिनियन है, ये अगर पाकिस्तान की यूथ को, पाकिस्तान की पब्लिक को पता चलेगी तो उससे फ़ायदा पाकिस्तान का होगा। और दूसरे नंबर पर जो हम हर चीज़ पर इल्ज़ाम अमेरिका या इंडिया या किसी भी अफगानिस्तान पे इवन लगा देते हैं, उससे उनका उतना नुकसान नहीं होता जितना हमारा नुकसान होता है। ये बताएं उनकी सोच कैसे बदल गई? यानी कि देखें 1947 में तो एक ही सारा सिस्टम था, वो आज ये बात नहीं करते कि जो करवा रहा है पाकिस्तान। हाँ, उन्हें ये इशू है कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेके पाकिस्तान से खदशात हैं, ये इश्यूज हैं, लेकिन वो ये नहीं कहता कि अगर इकॉनमी हमारी डाउन है या वो उसका भी जिम्मेदार पाकिस्तान, अगर हमारे यहाँ पे एजुकेशन नहीं है उसका जिम्मेदार भी पाकिस्तान। सर, मैं आपको बताता हूँ कि बाहर के मुल्कों में भी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में ये जो है ना टॉपिक पढ़ाया जाता है। इंडिया में एक लालू प्रसाद के नाम से एक वजीर आया था रेलवे का, उसने सबसे पहले अपनी इकोनॉमी को सभी को देखा, स्टडी किया। उसके बाद सबसे पहले उसने तब्दीली की ना, वो ये की कि भाई जितने लोग भी इंडिया में अपॉइंटमेंट लेटर लेके बैठेंगे ना गाड़ी में, उससे ना टिकट पूछी जाएगी ना किराया पूछा जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से उसने स्टार्ट किया, अपनी रेलवे को डेवलप करना शुरू किया। अब ये चीज़ इतनी डेवलप हुई कि आज इंडिया के अंदर जो वजीर रेलवे है लालू प्रसाद, इसका इस टॉपिक को इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में पढ़ाया जाता है बाकायदा। किस तरह तो वो वजीर नहीं है, लेकिन वैसे जब मिनिस्टर जिस टाइम मैं बात कर रहा हूँ, इसी तरह हमें भी एक एक चीज़ के ऊपर स्टडी करके अपने आप को डेवलप करना पड़ेगा, तब हम इन चीज़ों पे पहुंचेंगे। उन लोगों को इसलिए ज़रूरत नहीं है, वो अपने एक टॉपिक को लेके स्टडी करते हैं और उसके ऊपर डेवलपमेंट करते हैं। हमें भी एग्जैक्टली इसी तरह ही करना चाहिए। अच्छा, और दूसरे नंबर पे आपने बोला कि उनके जो मिनिस्टर हैं उनको इंटरनेशनल लेवल पे स्टडी करवाया जाता है कि भाई देखें ऐसे डेवलपमेंट। मैं भी बताता चलूँ कि हमारे भी जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर इवन अब अगर बात करें, उन्हें भी इंटरनेशनल लेवल पे डिस्कस किया जाता है, लेकिन वो ये बताया जाता है कि अगर कोई करप्शन करेगा तो उसका हालत ये होगी, अगर कोई करप्शन करेगा तो उस कंट्री की हालत ये होगी। ये वाकई में डिस्कस किया जाता है। अमेरिका की पार्लियामेंट में ये डिस्कस हुई हैं चीज़ें, प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ को लेके और भी बहुत से ऐसे इशूज़ को लेके। और जो रेलवे के मिनिस्टर हैं शेख रशीद, जो 2-3 दफ़ा रहे हैं, वो तो कहते हैं कि हम जो सा मंदिरों की घंटियाँ जो सा वो ये कर देंगे, लाल किले पे जो सा इस्लाम का झंडा लहरा देंगे। सर, ये अगर प्रैक्टिकल बातें होती तो बड़ा अच्छा होता। मेरा ख्याल है ये प्रैक्टिकल नहीं है, जज्बाती पॉलिटिकल जवाब देना नहीं चाह रहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें बजाय इसके कि इन चीज़ों को इस तरह एक बड़ी बड़ी स्टेटमेंट देने से नफरतें बढ़ाने के फ़ायदा नहीं है, उन चीज़ों का फ़ायदा बेहतरी की उम्मीद नज़र आ रही है। मैं ये हमारी जो यूथ है, जो नौजवान है, बिल्कुल नज़र आ रही है। टाइम में ये सोच बदली जाए कि यार ये इंडिया से नफरत बंद कर दो। हाँ जी, ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, हमें अपने आप को पहले डेवलप करना चाहिए, फिर दूसरों को देखना चाहिए। मेरा ख्याल है जब अपने आप को डेवलप कर लेंगे ना, ज़रूरत नहीं पड़ेगी इन चीज़ों की। एग्जैक्टली। अगर आज हम मुकाबला करते हैं इंडिया के साथ एजुकेशन के हवाले से, टेक्नोलॉजी के हवाले से, तो क्या आपको लगता है उन्हें कोई इशू होगा? वो तो कहेंगे आओ ठीक है हम भी मुकाबला। जी बिल्कुल, हर बंदे को अपना पूरा राइट है, पूरा हक है
हम जब अपने आप को डेवलप करेंगे तो डेफिनेटली दूसरे लोग भी इस तरक्की से फ़ायदा उठाएंगे। ठीक हो गया। मैंने बड़ी जगहों पे देखा, आप देखें ना, मैं दुबई में गया हूँ, सऊदी अरब में गया हूँ, वहाँ पे आपको चावल चीनी तक जो है ना वो इंडियन पैकिंग में मिलते हैं। उन्होंने तरक्की की हुई है ना, अब हमें भी तरक्की की ज़रूरत है। अपने आप को स्टडी करेंगे। पाकिस्तानी कहते हैं, हम लोग कहते हैं कि जी नमक हमारा पूरी दुनिया में जाता है, चावल हमारे। सर ये बातें पुरानी हो गई या हैं। फिर दूसरे नंबर पे है कि इंडिया वाले हमारा जो नमक है, हमारे चावल है, वो नाम अपना लगा के एग्जैक्टली। अब ये देखें, अब हमने इस चीज़ को अपने अंदर डेवलप करना है कि ये पैकिंग हमारे नाम से क्यों नहीं है। अगर फसल हमारी है तो हमारे नाम पे होनी अब चाहिए। सवाल ये है, पहले नंबर पे तो उनके अपने चावल भी होते हैं, लेकिन ये सवाल ये है कि लेट्स सपोज पाकिस्तानी चावल है, पाकिस्तानी नमक है, क्या ज़रूरत पड़ती है कंपनीज को कि इंडिया का नाम लगाया जाता है? क्या इंडिया पे इत्मीद किया जाता है इसलिए पाकिस्तान का नाम नहीं लगा? ये भी एक सवाल पैदा होता जी बिल्कुल। जब हम अपने आप को बाहर के मुल्कों में अपने आप को डेवलप करेंगे, ठीक है। अच्छे तरीके से डेवलप करेंगे और उन लोगों को तरक्की की राह पे खुद लेकर चलेंगे तो डेफिनेटली हमारी पैकिंग भी होगी। डेफिनेटली, क्योंकि जब फसल हमारी है तो पैकिंग हमारी होनी जब चाहिए। दुनिया हमारे पे ट्रस्ट करेगी, जब हमारे रिलेशन बेहतर होंगे, तो फिर हमारा नाम भी बेहतर होगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। आपका नाम? मोहम्मद शाहिद। मोहम्मद शाहिद भाई, क्या करते हैं आप? मैं आर्टिफिशियल का काम करता हूँ। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, इस टाइम जो पाकिस्तान की सूरत हाल है, जो कंडीशन है, इकॉनमी की, महंगाई, बिजली के बिल, आटे की कीमत, पेट्रोल की कीमत, इसका जिम्मेदार कौन है? कोई भी नहीं, क्या मतलब कोई भी? सब कुछ ठीक है अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह। आपको एक बात बताऊं, जो शुक्र अदा करते हैं ना ठीक है, अल्लाह का, हाँ, अल्लाह को जो शुक्र अदा करते हैं, उनके लिए कोई महंगाई नहीं है, कोई की चीज़ किसी किस्म की, मैं इस चीज़ को नहीं मानता। नहीं, लेकिन हमने आगे भी तो जाना है, यानी कि हम हमारे आगे पे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इससे आगे, इंडिया से आगे हैं। इंडिया की बात ना करें आप क्यों? आप पाकिस्तान में, आप पाकिस्तान की बात करें। नहीं तो ये नेबर है हमारा, तो हम बात तो करनी चाहिए हमें। क्या नेबर नहीं इंडिया? यार, इंडिया की हम बात नहीं कर सकते, हम इस वक्त पाकिस्तान में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान की बात नहीं, करेंगे। हमारे साथ आज़ाद हुआ, आज वो चांद पे चला गया, आज उनकी इकॉनमी कहाँ पे चली गई, तो हम बात क्यों? अच्छा, फिर अगर हम बात करना छोड़ देते हैं, चले मैं कहता हूँ मैं बात करना छोड़ देता हूँ, लेकिन आज से हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी पॉलिटिशियंस हैं, जितने भी हमारे जो उनसे जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये श्योरिटी दे दें कि वो इंडिया के खिलाफ कोई मतलब ये है कि हमें ये नहीं बताएंगे कि हमने जंग करनी है, तो फिर हम भी जो वो ये कह देंगे कि ठीक है नाम ले। मैं आपको एक बात बताता हूँ कि हमारी जो सी है ना, कोई भी बात है सेपरेट नहीं है, ठीक है, और इंडिया की कोई भी बात है ना बाहर नहीं आती। उसकी क्या वजह? इसी यही में वजह unity है ना, वो आने नहीं देते इस बात को बाहर में, और हमारी जो भी बात है ना, हर चीज़ बाहर आ जाती है, हर चीज़ बाहर। और आज के दौर में मेरे ख्याल से सोशल मीडिया, इंडिया हो या पाकिस्तान, हर चीज़ बाहर आ मीडिया है ना जोन सी, ठीक है, ये सब फजूल है। अच्छा, हाँ, सोशल मीडिया उसकी वजह से चीज़ें लोगों के बहुत सामने आ सी जाती हैं। चीज़ें आ रही हैं, लेकिन ओपन हो गए हम, हर चीज़ में ओपन हो गए हैं ओपन भाई। अच्छी बात है ना, देखें जब मुझे मेरी खामी का अब पता देखिए, चलेगा। हमें इतना कुछ मिला है, ठीक है, आटा चीनी घी वगैरह सारा कुछ हमारे पास क्या आया, ठीक है, ठीक है। तो अभी आप कह रहे थे अल्लाह का शुक्र है, हर हाल में शुक्र करना चाहिए। तो शुक्र तो है ना भाई, जितनी मर्जी महंगाई हो जाए हमें क्या टेंशन है भाई। क्यों? हाँ, पेट्रोल 1000 पे हो जाएगा, फिर भी हमने 100 के डलवाना है। क्या बात है, चाहे 1000 रुपए लीटर बहुत हो शुक्रिया जाए। भाई, बहुत अच्छा, शुक्रिया। ये चेन है आपने पहनी है, ये गोल्ड है सारा या फिर नहीं, ये आर्टिफिशियल, मैंने कहा था मैं आर्टिफिशियल का काम करता हूँ। करते हैं? अब एक चीज़ बता दें लास्ट में, ये जो भी आर्टिकल्स आपके पास मौजूद हैं, क्या ये पाकिस्तान में बनते हैं या चाइना से आते हैं या दूसरे कंट्री से आते हैं, ये बताइए। सारा कुछ पाकिस्तान से बनता है, ठीक है। ये आप बड़ा सारा गारंटी कुछ- से मेरी बात कर रहे सुने, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ पाकिस्तान में बनता मेरे है। ख्याल से, लेकिन जो ज्वेलरी है हमें ज्यादातर ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी चाइना से आती है। अगर चाइना से आ रही है तो चाइना हमारा दोस्त है, हमारे हमको कुछ भी दे सकता है भाई वो। चले, ये जब सोच होगी दोस्त है, नो डाउट दोस्ती रखनी चाहिए, रिलेशन बेहतर रखने चाहिए, लेकिन सिर्फ चाइना से नहीं, दुनिया के तमाम कंट्री से, और इक्वालिटी की बेस पे, गिव एंड टेक, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट वाले जो सा फार्मूले के थ्रू। आइए मजीद किसी से बात करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मलिक आमिर। क्या करते हैं भाई? मैं गारमेंट्स का काम। कारोबार कैसा चल रहा है? कारोबार के हालात जो पैदा कर दिए गए हमारे लिए वही हैं, जय मतलब अच्छा बेहतर नहीं चल रहा? नहीं चल रहा। ठीक है, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो टॉपिक ये है कि सब पाकिस्तान जिस बुरी हालत में है, इकॉनमी को देख लें, हमारे यहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है, हर बंदा बिजली के बिलों से परेशान है, बहुत से ऐसे मसले हैं। इसका जिम्मेदार कौन है? आप फिर मैं उसके बाद आपको खबर बताता हूँ। इसके जिम्मेदार हम खुद भी हैं, ठीक है, और जो हमारे हुक्मरान बैठे हुए हैं, ठीक हो गया। साबका हुक्मरान भी, सब मिलजुल के यही हालात में चल रहे हैं। चले, ये बात मानते हैं या हम या हमारे हुक्मरान, बाहर से तो कोई जिम्मेदार नहीं, अमेरिका, बाहर के- इंडिया, अफगानिस्तान, ये तो कोई जिम्मेदार। देखे मेरी बात सुने, अमेरिका के पास हम किस लिए जाते हैं? ठीक है, उससे मदद मांगते हैं, क्यों मांगते हैं? जाते हम है, वो नहीं आता। वो कोई भी नहीं आता। ठीक हो गया। और दूसरी बात यह है कि इंडिया जो है उसने अपनी पॉलिटिकल को खुद मजबूत किया है, हाँ, उसने अपनी इकॉनमी को खुद मजबूत किया है। ठीक है, इसमें हमारे से बहुत उनका पैसे की वैल्यूएशन
हमसे बहुत अच्छी है। 4 गुना ऑलमोस्ट, 3.25 रुपए, मतलब उनके हमारे जो एक से होता उनके था कि हमारा 1 रुपया होता था और उनके जो थे 4 रुपये बनते थे। हमारा 1 रुपया उनके 4 रुपए बनते थे। नहीं, ये कब का टाइम था? मेरे ख्याल से ऐसा। टाइम पहले की बात चले, है। अच्छा अभी मगर अब अफगानिस्तान, जो है वो हमारा 1 रुपया है और वो हमारे उनके यानी कि 4 रुपये हैं, तो हमारा उनका 1 रुपया और हमारे जो सा वो 4 रुपया। अच्छा, अफगानिस्तान के जो तालिबान है उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई, उन्होंने बोला कि पाकिस्तान की ये जो बुरी हालत है इसके जिम्मेदार पाकिस्तानी खुद हैं। ये जो ब्लेम कर देते हैं जी इंडिया जिम्मेदार है या अमेरिका या अफगानिस्तान, इंडिया इसका जिम्मेदार नहीं। आप ये तालिबान की स्टेटमेंट से एग्री करते हैं? नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करता। इसलिए नहीं एग्री करते कि ये जो चीज़ है ना कि इंडिया जो है ना वो हमारे साथ हमारी मौशियत को तबाह करने के लिए हमारे साथ बहुत कुछ कर रहा है हर लिहाज आप कह रहे थे अमेरिका जो उनसे नहीं, वो अमेरिका के पास हम जाते हैं, वो नहीं हमारे पास आता। अच्छा, और इंडिया? और इंडिया जो है ना वो हमारी इकॉनमी को ख़राब करने के लिए हर चीज़ से हर मामलात करता है। ठीक है, आपको पता है इंडिया नहीं की करता। इकोनॉमी इस टाइम आप नहीं, क्या कहते हैं? मैं आपको बताता हूँ मैं कहता हूँ वो क्यों इस टाइम, मैं आपसे सवाल करूँ वो क्यों इन्वॉल्वमेंट। उसने अपनी इकॉनमी को मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्ज़ाम लगाता है। अच्छा, अगर किसी हमारी पे इकॉनमी को वो बर्बाद कर रहा है। आपने बोला हम अपनी इकोनॉमी को वो मजबूत करने के लिए हमारे पे इल्जाम लगाता है, तो हम अपनी इकोनॉमी को मजबूत करने के लिए उन पे इल्जाम लगाते हैं। अगर सिर्फ इल्जाम लगाने से इकोनॉमी बेहतर होती है? इकॉनमी इस तरह नहीं मजबूत होती। वो इल्ज़ाम जो लगा रहे हैं ना वो इल्ज़ाम और तरीके के हैं जिस वजह से हमारी इकॉनमी जो है ना हमारी पॉलिटिकल जो है ना वो उनके साथ चलती है। अच्छा, ऐसे तो मैं देखने वालों को भी कहूँगा, बल्कि आपको भी ये सवाल करूंगा, हम अमेरिका पे रोज कोई ना कोई इल्जाम लगाते हैं, इंडिया पे कोई भी नहीं इल्ज़ाम लगा सकता। ये नहीं कहते कि जो करवा रहा है अमेरिका करवा रहा है। कोई भी नहीं कहता। कौन कहता बताए मुझे। मैं अभी पूछ लेता हूँ जी, पाकिस्तान में जो करवा रहा है कौन? ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਹੈ जो पाकिस्तान में जो भी हो रहा है कौन करवा रहा है? ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ये सारे कह रहे हैं मैं इधर कौन? अमेरिका करवा रहा है सारा कुछ। आप बताएं, आप कह रहे हैं अमेरिका। देखें देखिए ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜਿੰਨੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ और ये बात ऑथेंटिक, ये तो IMF जो है वर्ल्ड बैंक किसके अंडर है? वर्ल्ड बैंक जो है वो हमारे वो आलमी सतह के ऊपर है, मगर ये है कि अमेरिका का डायरेक्ट हाथ नहीं है। अच्छा, मुझे बताएं इंडिया वाले कैसे आगे चले गए? उनके ऊपर तो कोई वो मतलब अपनी बनी हुई चीज़ों को यूज़ करते हैं। ये चीज़ है, ये बात से मैं एग्री करता हूँ कि वो अपनी प्रोडक्ट को मेड इन इंडिया को वैल्यू देते हैं, उन्हें जो है वो मेड इन पाकिस्तान को जो है ना बाहर के मुल्कों में भेज रहे हैं, यहाँ पे हम उसको यूज़ करने से कतराते हैं। ठीक है। और बाहर के मुल्कों में भी हमारा नाम नहीं लगता, वो दूसरे कंट्रीज नहीं, आपको नहीं, इंडिया का वो नाम लगता है। टैग लगा के बेच रहे हैं, कोई किसी का ना। सपोर्ट करते हैं जो हमारा है उस पर मेड इन पाकिस्तान लिख के जाता है, ये कन्फर्म है। ठीक हो गया। अभी इस टाइम जो हमारे रिलेशन खराब हैं अफगानिस्तान के साथ, खास तौर पे ईरान के वो साथ भी इसलिए ना हमारे अफगानिस्तान के साथ क्यों रिलेशन ख़राब है, इसलिए ख़राब है कि अफगानिस्तान जो है ना वो हमारे मुल्क में दहशतगर्दी करवा रहा है। ठीक है, यानी पाकिस्तान एक ऐसा कंट्री है, अफगानिस्तान भी उसके खिलाफ दहशतगर्दी करवा रहा है, इंडिया वैसे उसके खिलाफ, अमेरिका वैसे। क्या यानी पाकिस्तान में ऐसी क्या चीज़ है कि हम सब दूध के दूल्हे? चिड़िया है। हाँ? पाकिस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता है। ठीक, सोने वो तो हिंदुस्तान को कहा जाता था। और चले अगर ये पाकिस्तान सोने की, पाकिस्तान सोने की चिड़िया तो ये किधर, वो सोना किधर है, नजर नहीं आ रहा। वो नजर कैसे आएगा जब इन्होंने पाकिस्तान को हर चीज़ को गिरवी रख दिया हुआ है। ठीक हो गया, वो चिड़िया गिरवी रख दी है। बस ठीक है, कोई बेहतरी की उम्मीद है? दूसरे नंबर पे हमें ये इंशाल्लाह। सोच बदलने की जरूरत है अंकल जी। भाई हमारी जो ना न्यू जनरेशन को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। न्यू जनरेशन को तो थोड़ी अवेयरनेस आ रही है मेरे ख्याल से। अवेयरनेस कोई नहीं आ रही, ये सिर्फ जो है ना हमारी हर बात गलत तरीके से पेश की जा रही है। ठीक हो गया। न्यू जनरेशन जो है ना उसको पता ही नहीं है कि आने वाले वक्त में क्या होना है हमारे साथ। क्या होना है? आप मैं न्यू जनरेशन हूँ ना, मुझे बता दें मुझे कि एक चीज़ इसे बताएं। भी बताएं आने वाले वक्त में एक क्या- चीज़ बताएं आप, जब बंदा पहले भी जो था वो ठीक है। जी रहा था, हाँ जी, जी रहा था। ये मोबाइल नहीं था, ठीक है, ये जो दूसरे चैनल्स हैं वो नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं। टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो सब कुछ हो रहा था। ठीक है, अब क्यों उन टेक्नोलॉजी पे हम जो है डिपेंड कर रहे हैं। यानी टेक्नोलॉजी पे ना आए, अपना जैसे पहले वो मजहबी तरीके से या रवायती तरीके से बिल्कुल। वो जिंदगी गुजार। हम अपने कुरान को अपने आप को दीन की तरफ राग़ब करेंगे तो हर चीज़ के तरफ चल जाएंगे। मैं अब आपको बड़ी और मजे की बात दूसरी बात बताता एक और चीज़ आपको बता दूं, और जितने भी फॉरेनर हैं हाँ। वो सब और सब कुरान पाक के ऊपर तहकीक करके उसके ऊपर अमल दरामद हो रहे हैं। ठीक है, और हम उसको छोड़ रहे हैं। अच्छा, और मुझे अब ये बताएं, इसी अब वजह से मैं- हम जो है ना आप मेरे से पीछे सीनियर जाए जा रहे हैं हैं। और आप जो है थोड़ा बहुत आपने बताया नॉलेज भी रखते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा डिसएग्री इस वजह से करता हूँ। आपको पता है इस्लाम भी ये कहता है कि आप जो है इल्म हासिल करो,
गौर फिक्र करो। इस्लाम कहता है टेक्नोलॉजी के ऊपर वर्क करो, आप कहते हैं कि भाई टेक्नोलॉजी छोड़ दो, इस्लाम मतलब मजहब को फॉलो करो। फॉलो करो, टेक्नोलॉजी छोड़ दें। छोड़ दें। क्योंकि क्यों भला कह रहे हैं अच्छा कि कुरान पाक में पूरा जो है ना हमें तर्ज ज़िंदगी बताया गया है। ठीक है। अल्लाह के नबी ने फरमाया है कि आप कुरान पाक और मेरी दी हुई सुन्नत को अमल करें, इसके ऊपर आप चलेंगे। कहीं पे ये लिखा है कुरान पाक में कि भाई टेक्नोलॉजी यूज नहीं करनी, नहीं नहीं, ये नहीं लिखा। फिर हम क्यों इसके खिलाफ जाएं? नहीं, आपको पता है खिलाफ की नहीं मैं बात कर रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि जब हम कुरान पाक के ऊपर तहकीक करके चलेंगे ठीक है। तो सर, हमारे मुझे लिए ये बताएं, मामला जो है ना सीधे हो जाएंगे इन्होंने तो बोला इंशाल्लाह। जो यंग जनरेशन है, जो नए यूथ हैं मेरी तरफ या वैसे ओवरऑल जो नौजवान है वो टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं इसलिए ख़राब हो गए हैं। क्या समझते हैं टेक्नोलॉजी का फ़ायदा या नुकसान है? ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋ नहीं होता। ये तो आपकी उम्र के मतलब आपसे भी शायद सीनियर होंगे, तो ये मैं जो कह रहा हूँ उस बात पे भी देखें। मैं कह रहा हूँ कि कुरान पाक में हमें पूरी जिंदगी जो है ना सर आप फॉलो करें ना, कुरान पाक को फॉलो करें, लेकिन कर रहे हैं तो चल। ਹੁਣ ਕੰਪਿਊਟਰ दौर है सारा। अच्छा लेट्स सपोज आप आज के दौर में टेक्नोलॉजी को छोड़ दें, ये भाई ने जो सामान मंगवाना या जो आप बिजनेस करते हैं या किसी को कॉल, किसी को कोई दूसरे कंट्री में या दूसरे सिटी में मैसेज पहुंचाना हो तो वो फिर आप पैदल जाएंगे? नहीं, पैदल तो कोई भी नहीं जाता था, ना पहले जाते थे ना अब जाएंगे। ऊँट पे जाएंगे? नहीं नहीं, ठीक है चलें, खैर अच्छा लगा जी बात करके। मैं यही कह, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? जैनुलाब्दीन। क्या करते हैं भाई? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। अच्छा ये अंकल जी मौजूद हैं, वो कह रहे हैं कि जो हमारी नई यूथ है ना, यानी मैं भी आप भी उसमें शामिल हैं, ये मोबाइल की वजह से टेक्नोलॉजी की वजह से थोड़ा ख़राब हो गई है। क्या कहना चाहेंगे मोबाइल और टेक्नोलॉजी? ये मैं इधर ही खड़ा था, आगे भी इनकी बात मैं सुन रहा था। तो देखिए जिस तरह कह रहे थे कि टेक्नोलॉजी छोड़कर सिर्फ दीन दुनिया को नहीं, सिर्फ दीन को देखें, उस बात पर मैं ये कहना चाहूँगा हम अपनी एक हद दूर तक टेक्नोलॉजी छोड़ सकते हैं। हम अगर टेक्नोलॉजी छोड़कर साइड पे हो जाए तो जो बाकी कंट्रीज हैं वो टेक्नोलॉजी में बहुत आगे निकल गई हैं ऑलरेडी सर भाई बहुत आगे हैं वो, और वो लोग हमें आसानी से कुचल सकते हैं अगर हम अपनी टेक्नोलॉजी पर मजीद वर्क नहीं करते। ठीक है, और अभी भी नहीं कर रहे। ये देखें ये यूथ है, थोड़ी बहुत सोच आ रही है, अवेयरनेस आ रही है। अब ये अंकल ने जो बात की है, भाई ने जो बात की है, अपनी जगह पे मैं इससे देखें, उन्होंने बोला कि भाई मजहब आप जिसको मजहब फॉलो करना करे, लेकिन टेक्नोलॉजी को आप जरूर साथ यूज करो। ये नहीं आप कैसे आज टेक्नोलॉजी मस्त चीज़ है, टेक्नोलॉजी के बगैर आने वाला दौर कुछ भी नहीं सुपर पावर जो दुनिया की है वो किस वजह से है? टेक्नोलॉजी। ठीक है, अच्छा मेन टॉपिक ये था, हम टेक्नोलॉजी पे और मज़हब पे आगे। मेन टॉपिक ये था कि इस टाइम जो पाकिस्तान में जो भी चीज़ें हो रही हैं, ख़राब चीज़ें हो रही हैं, इकॉनमी ख़राब है, ये जो भी मामला हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? अमेरिका जिम्मेदार है, इंडिया जिम्मेदार है, अफगानिस्तान जिम्मेदार है, या सर हम इस खुद? सब के जिम्मेदार हम खुद हैं। ज़बरदस्त। जैसी अवाम वैसे हुक्मरान, इस सब के जिम्मेदार हम हैं। कौन करप्शन कर रहा है, कौन करप्शन नहीं, एक छोटे से छोटे ओहदे वाला, जो छोटे से छोटे ओहदे वाला बंदा ना वो भी करप्शन कर रहा है। एक सब्जी वाली जो रेडी पर जिसने फल लगाए हैं ना, खूबसूरत फल वो ऊपर रखेगा, जो गले सरे पीस है ना वो नीचे, ये एक करप्शन है। और जो जॉब पे जाने वाला है वो जॉब पे थोड़ा टाइम से लेट जाएगा, जल्दी आएगा, ये हमें लगता है शायद पैसों को ही आगे पीछे करना करप्शन है, जबकि अपनी जिम्मेदारियां पूरी ना करना ये भी करप्शन में आता है। अच्छा मुझे ये बता दें कैसे रिलेशन बेहतर कर सकते हैं, सोच बदल सकते हैं पाकिस्तान की, कि यार किसको किसी पे इल्ज़ाम नहीं लगाना कि अगर आज मेरे पाकिस्तान की हालत बुरी है तो उसमें ये अंकल कह रहे थे कि इंडिया जिम्मेदार है। सोच हम अपनी तब बदल सकते हैं। आप इन्हें बताएं इंडिया कैसे जिम्मेदार है? हाँ, इंडिया इस तरह जिम्मेदार है कि देखें हम अपने मुल्क में बैठे हुए हैं, वो हमें कहता है जी कि इनकी इकॉनमी जो है, इनकी पॉलिटिकल जो है ना वो हमारे पे ये करती है वो करती है, और उसी वजह से जो है ना हमारे पॉलिटिकल लोग जो है उसको अपना लेते हैं और उसको कहते हैं कि ये जी इंडिया करवा रहा है हमारे मुल्क में। ठीक है, देखें ये लॉजिक आपको समझ आई? आपको लगता है कि जो करवा रहा है इंडिया करवा रहा है या अमेरिका करवा रहा है? सर सोच हम ऐसे बदल सकते हैं, अपना मुल्क हम ऐसे बदल सकते हैं। पहले हमें अपने आप से स्टार्ट करना होगा। पहले मुझे खुद को बदलना है, अपनी सोच को बदलना है, फिर उसके बाद पहले अपनी- खुद को बदलना है, फिर उसके बाद दूसरों की तरफ। जबरदस्त। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। आपका नाम? काशफ। क्या करते हैं? जूतों का काम ही कर। जबरदस्त। काम कैसा चल रहा है? काम बेहतरीन है आजकल। अच्छा चल रहा है। यहाँ पे तो जो लोगों से पूछ रहे हैं वो कह रहे हैं नहीं, हालात आजकल तो अच्छा है भाई काम। आजकल अच्छा है, शादियों का शायद शादियों सीजन का सीजन है इसलिए काम अच्छा है आजकल। ऐसे ही है, अच्छी बात है, होना चाहिए सीजन। सवाल ये था कि भाई अफगानिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट, उनके तालिबान की जो गवर्नमेंट है स्टेटमेंट आई ऑफिशियल कि भाई जो पाकिस्तान की इस टाइम बुरी कंडीशन है इसका जिम्मेदार पाकिस्तान, पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तान की गवर्नमेंट और अदारे हैं। जबकि पाकिस्तान में हम ये कहते हैं जो करवा रहा है वो इंडिया, जो करवा रहा है वो अमेरिका, जो करवा रहा है वो अफगानिस्तान। ये हमें खुद को बदलना चाहिए। हाँ जी, हम जितने खुद नहीं ना बदलेंगे उतनी दे हालात नहीं ठीक होंगे हमारे। दूसरे कंट्रीज पे इल्जाम लगाना बंद। अपने आप को ठीक करें बस, ये काम है। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पाकिस्तान
पाकिस्तान में ये इस टाइम जो कंडीशन है, कैसी कंडीशन है हालात का? अच्छे हालात जा रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कारोबार अच्छा चल रहा है? कारोबार बिल्कुल, गवर्नमेंट भी अच्छी चल रही है? गवर्नमेंट का नहीं अभी कह सकते, लेकिन ये है कि कारोबार इकॉनमी पाकिस्तान की काम ठीक है, ठीक सब ठीक जा रहा है, कोई परेशानी नहीं, कोई बिजली के परेशानी बिलों से नहीं। भी कोई मसला कोई मसला नहीं है, सब इंशाल्लाह। नहीं। ऐसा अगर पाकिस्तानी हो तो फिर गवर्नमेंट की तो मौजें लगी रहे। गवर्नमेंट की मौजें होनी चाहिए। खैर आइए मजीद किसी से बात करते हैं जी। बहुत शुक्रिया। और आपकी जो सोच है, आपकी अपनी सोच है, मैं उसे एग्री डिसएग्री कर सकता हूँ, मेरी सोच से डिसएग्री कर सकते हैं। नहीं देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताऊं, हम लोग जो है ना एक दूसरे पे सारी जिम्मेदारियां डालते हैं, ठीक है। मैं भी तो यही कह रहा हूँ। गवर्नमेंट जो है ना इस वक्त जो हमारे साथ गवर्नमेंट कर रही है ना, ठीक है, वो IMF की वजह से, ठीक है, कुछ हमारे अपने जो मुल्क के सियासतदान हैं उनकी वजह से है। तीसरी बात यह है कि हम सबसे ज़्यादा जो है ना महंगाई से क्यों परेशान है कि हमारे ऊपर इतना बोझ डाल दिया गया कि जो हम उठा नहीं सकते। ठीक हो गया। वो कहते हैं कि अल्लाह पाक भी कहता है मैं इंसान पे उतना बोझ डालता हूँ जितना वो उठा बर्दाश्त सकता कर सकता है। मगर ये जो हालात चल रहे हैं ना, ये हमारे लिए मज़ीद परेशानी का बायस बनेंगे और बन रहे हैं। और मैं यही कहूँगा कि भाई जब तक हम अपनी जो खामियां उन्हें खुद ठीक नहीं करेंगे, किसी पे इल्ज़ाम लगाना बंद नहीं करेंगे, बेहतरी की तरफ नहीं जा सकते। करते हैं, शुक्रिया।